नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंगभूमि पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो संसद में हुआ, लेकिन इसे देखकर आपको लगेगा कि ये फिल्मी सेट पर हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जया बच्चन की हाल की उत्तेजित स्थिति की। माना आप सेलिब्रिटी हैं जया अमिताभ बच्चन, सभापति ने कहा पर यूं बार बार बिदकना चलचित्र में भले अच्छे लगते हो, पर संसद में सही नहीं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी जया बच्चन वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और इन दिनों अपने पूरे नाम के कारण काफी चर्चा में है। आज राज्यसभा सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने जब उन्हें एक मुद्दे पर बोलने के लिए उनका पूरा नाम लिया तो वह इसे सुन भड़क गई और कहा, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव कि वो कलाकार हैं, चेहरे के हाव भाव समझती हैं। उन्हें सभापति की टोन पसंद नहीं आई। इस दौरान सभापति ने भी सख्ती से जया बच्चन को बैठने को कहा और समझाया, आप सेलिब्रिटी होंगे लेकिन आपको सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। मालूम हो कि जया बच्चन ने पहली बार राज्यसभा सदन में इस प्रकार जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर नाराजगी नहीं जताई। कुछ दिन पहले उपसभापति ने हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें उनके पूरे नाम जया अमिताभ बच्चन से संबोधित किया तो इस पर वह नाराज हो गईं और इसे नारीवाद का मुद्दा बना दिया था। उन्होंने भड़कते हुए कहा था, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। जब उन्हें बताया गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स में उनका यही नाम लिखा है तो उन्होंने कहा था, ये जो है कुछ नया शुरू हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो अपने पति के नाम से जानी जाए। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट है अपने में। इसके कुछ दिन बाद उपराष्ट्रपति व सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इस नाम से पुकारा तो उन्हें इससे भी आपत्ति हो गई।
श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy, and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So ma'am, the entire nation is proud. Now your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए, या उसके बाद। एक सेकंड बताऊं आपको सर, ये बार मैंने। सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं, बट दिस इज इनकरेक्ट सर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के। सुनो सर, प्लीज। नहीं, सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं, और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ट पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे, आई विल नॉट जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि तब जगदीप धनखड़ ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें नाम नहीं पसंद तो वो नाम बदल लें, मगर तब जया बच्चन ने कहा कि उन्हें इस पर और अपने पति पर गर्व है, और इस तरह उस दिन भी ये मामला हंसी में टल गया। अब आज दोबारा यही हुआ। सदन में जब सभापति ने जया बच्चन को उनके पूरे नाम से बुलाया तो वह फिर भड़क गई और खड़े होकर कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूं। सर, माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथी हैं। यह सुन जगदीप धनखड़ ने उन्हें जमकर फटकारा। जया बच्चन को सभापति ने सख्त लहजे में कहा, जया जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहां इस आसन पर बैठकर देखा है। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहां सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। सभापति से फटकार पाने के लिए जया बच्चन ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें सभापति का तरीका पसंद नहीं आया। कोई उन्हें डांट नहीं सकता, उन्हें संबंध में चाहिए कि उनसे माफी मांगी जाए। मालूम हो कि राज्यसभा में दिखा जया बच्चन का गुस्सा होना या किसी बात पर नाराज होना कोई नया नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें कई बार उनके प्रशंसकों के बर्ताव से, बिन परमिशन फोटो खींचने लेने के अंदाज से, उनके फैमिली टाइम में दखल देने पर उन्हें कई बार नाराज होते देखा जा चुका है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब साल 2021 में बंगाल चुनावों के वक्त वह रैली करने बंगाल पहुंची थीं और रोड शो के दौरान एक फैन जब उनके साथ सेल्फी लेने आया था तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब उठा था कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। लोग इस सवाल के जवाब में कई बार देश की बेहतरीन अदाकारा को गाली तक देने पर उत्तर आते थे। उन्हें असभ्य और गुस्सैल जैसे शब्द कहते थे। सोशल मीडिया पर लिखा जाता था कि पता नहीं अमिताभ बच्चन ने इन्हें कैसे झेला। आज सदन में घटित घटना के बाद दोबारा से वैसे कमेंट सोशल मीडिया पर दिखने शुरू हो गए हैं। उन्हें जरा I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से
ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। ऐसी बात पर नाराज होने वाली महिला कहाँ जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उन्हें उनके पति के नाम पर गर्व है, तो इतना गुस्सा आखिर क्यों? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जया बच्चन को अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए, या फिर उनका गुस्सा संसद और सार्वजनिक जीवन के लिए अनिवार्य है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।